नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। दोस्तों, मेरे हाथ में अभी जो लेटर है, इस लेटर में पेंशनर को 5,90,037 रुपए का एरियर देना पड़ रहा है स्पर्श को, जिससे स्पर्श, पीसीडीए सभी परेशान है क्योंकि पेंशनर्स जाग रहे हैं। पेंशनर्स अपने पुराने बकाये भी मांग रहे हैं और बकायदा उनको देना पड़ रहा है। स्पर्श को भी, सीपीपीसी को भी भुगतान करना पड़ रहा है, तो वो परेशान है। और साथ ही साथ कुछ दस्तावेज हैं दोस्तों। ये देखिए, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये आपको अगर याद होगा तो लाल कलर के हमारे को क्वार्टरली स्लिप मिला करते थे। अगर आपने संभाल के रखे होंगे तो आपके पास भी होंगे। मैंने सारे के सारे क्वार्टरली स्लिप मेरे संभाल के रखे थे। उसके बाद लगभग 2010 से हमें पे स्लिप मिलने लग गया, हर महीने का एक पे स्लिप। ये क्वार्टरली स्लिप 3 महीने का एक होता था, पे स्लिप हर महीने का पूरा। मुझे जब से 2010 से लेकर के आगे मेरे रिटायरमेंट के समय तक का पूरा पे स्लिप, पूरा क्वार्टरली स्लिप मैंने संभाल के रखा है और बहुत सारे पेंशनर्स ने भी संभाल के रखा है। तो जो संभाल के रखते हैं उनके साथ क्या अच्छा होता है वो बताऊंगा। 2,22,067 रुपए का एरियर मिला है पेंशनर को, और डॉक्यूमेंट संभाल के रखने की वजह से, उसके बारे में बताऊंगा। और जून महीने का पेंशन में किस तरीके से स्पर्श की तरफ से घपलेबाजी हो रही है, आपको डॉक्यूमेंट दिखा करके समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़े हुए भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, एंट्री लेवल पे का एरियर एक झटके में 2,22,067 मिला पेंशनर को, खुशी से झूमे। जी हां दोस्तों, एंट्री लेवल पे अगर आप लगभग 2000 से लेके 2005 के बीच के भर्ती हैं और 1 जनवरी 2006 के डेट में सिपाही हैं और अक्टूबर 2021 से पहले रिटायर हो गए, सितंबर अक्टूबर 2021 से पहले रिटायर हो गए, तो आपको एंट्री लेवल पे मिल सकता है। इसके लिए आपको नवंबर 2008 का क्वार्टरली स्लिप निकाल के देखना पड़ेगा। अगर आपका पेमेंट का फिक्सेशन छठे पे कमीशन में 6,460 से कम में हुआ है तो आपने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है, मेरा पेमेंट 6,460 से कम में हुआ है फिक्सेशन, मुझे एंट्री लेवल पे का फायदा दिया जाए। इसी तरीके से जब पेंशनर ने कार्रवाई किया तो पेंशनर को 2,22,067 रुपए एरियर मिल चुका है। 25 जून को ये मैसेज देखिए, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया ये पैसा और पेंशनर खुशी से झूम रहे हैं। वो थैंक यू बोल करके नहीं थक रहे हैं। उनका एक वीडियो क्लिप है, उसको देख लीजिए। जय सर, मेरा नाम नायक चंद्र मोहन सिंह है। मैं बीजे रिकॉर्ड बगल इंजार्ज हूँ। मेरे को इंट्री पे लेवल के बारे में सैनिक पाठशाला के उससे मैंने जानकारी लिया और उसके बाद मैंने सैनिक पाठशाला की कहने की उस पर मैंने कार्रवाई किया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को जो हो गया, लेकिन 2,22,000 मेरे को एरर आ चुका है। लेकिन सैनिक पाठशाला इज द वेरी गुड। सैनिक पाठशाला बहुत अच्छा है। सैनिक पाठशाला बहुत बढ़िया है। इससे आगे कुछ बोल नहीं सकता कि सैनिक पाठशाला इज वेरी गुड। सैनिक पाठशाला की सपोर्ट करो, सैनिक पाठशाला हमारा सपोर्ट करेगा। सैनिक पाठशाला इज वेरी गुड। तो आप सबने देखा दोस्तों, पेंशनर काफी खुश थे। खुश हो भी क्यों नहीं, जिसके बारे में पता ही नहीं उसके बारे में अगर सैनिक पाठशाला से जानकारी मिले और उनको अगर 2,22,067 रुपए का एरियर मिले तो पेंशनर का खुश होना लाजमी है। इसीलिए आप भी अगर उस बीच के रिटायरी हैं, आपको भी एंट्री लेवल पे लागू है, तो आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस तुरंत डालिए, जरूर डालिए, ताकि आपका पैसा आपको मिले। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एमएससीपी प्रमोशन के साथ होता है ओपीटी फिक्स का भी पार्ट 2 ऑर्डर। क्या आपने करवाया? अगर आप 1 जनवरी 2016 के बाद भी अगर सर्विस में थे और उसके बाद आपको एमएससीपी या तो फिर प्रमोशन हुआ है, मिला है, तो आपको ओपीटी फिक्स का भी फायदा लागू है। ये सामने जो लेटर देख पा रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को लेटर भेजा है। उनका एमएससीपी का क्लेम जब एडजस्ट हुआ, जब रिकॉर्ड ऑफिस ने एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर करके भेज दिया पीएओआर में, तो उसके साथ साथ ही आप जो देख पा रहे हैं सब पैराग्राफ नंबर बी में उन्होंने ओपीटी फिक्स का भी पार्ट 2 ऑर्डर किया है दोस्तों। या तो एमएससीपी या तो प्रमोशन अगर आपको 1 जनवरी 2016 के बाद लगा है तो आपको एक और इंक्रीमेंट ओपीटी फिक्स से मिल सकता है। और ओपीटी फिक्स से एक इंक्रीमेंट का मतलब लगभग आपके पेंशन में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी। तो आप अगर उसके बाद के रिटायरी हैं,
आपने अगर ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर नहीं करवाया है तो आप अपने यूनिट को या रिकॉर्ड ऑफिस को अप्रोच कीजिए, आपका ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर करवाइए और अपने पेमेंट में और पेंशन में बढ़ोतरी जरूर करवाइए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जून के पेंशन में घपलेबाजी कर रहा है स्पर्श, कम दे रहा है जून की पेंशन, चेक कर लें और ये कार्रवाई करें। जी हाँ दोस्तों, जून महीने का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज हमें आ चुका है कि हमारा पेंशन इतने तारीख को और इतना आएगा अकाउंट में। बहुत सारे पेंशनर्स ने ये जानकारी दी है कि उनका पेंशन अब के महीने में जो है कम दिखाया गया है, यानी कि कम आने वाला है। अब पेंशन कल क्रेडिट हो जाएगा 28 जून को, तो ऐसे में क्या आपका पेंशन कम आ रहा है और किस लिए कम आ रहा है? बहुत सारे पेंशनर्स के केस में गलत रिकवरी हो रहा है। तो चलिए मैं आपको पेंशनर को आया हुआ ईमेल और उनका पिछला महीने का पेंशन स्लिप दिखा करके समझाता हूं कि स्पर्श किस तरीके से घपलेबाजी कर रहा है। चलिए देखते हैं। तो पेंशनर को जून महीने का एडवांस इंटीमेशन का जो रिमाइंडर जो ईमेल आता है, वो ईमेल आप देख पा रहे हैं। जून 2024 का पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का ईमेल है ये दोस्तों प्रदीप कुमार कुंडू जी को आया है। ऐसा ईमेल हर पेंशनर को नहीं आता, जिनका सही ईमेल आईडी अपडेटेड है स्पर्श के अंदर उनको आता है, बाकियों को नहीं आता है। तो देखिए अब इनको जो ईमेल आया है जून का महीने का पेंशन का इंटीमेशन है ये। आप यहाँ पर आप देखिए उनका 25,663 रुपए अकाउंट में जमा हो रहा है और उनका कुल पेंशन बन रहा है 21,782 उनका बेसिक है, उसमें 10,891 उनका जो है डीआर लगा करके उनका पेंशन बन रहा है, जिसमें से 7,010 रुपए डिडक्ट किया जा रहा है कम्यूटेशन का नाम पर। आप देखिए जून महीने का ये पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का रिमाइंडर है। अब इसके साथ साथ आपको इन पेंशनर का मई का मैं आपको पेंशन स्लिप दिखाता हूं, जिससे आपको स्पर्श के कारनामे पता चलेंगे। ये देखिए अब उन्हीं पेंशनर का है, मई महीने का पेंशन स्लिप है। देखिए नायक प्रदीप कुमार कुंडू जी का, जिसमें आप देख पा रहे हैं उनका पेंशन कम था उस समय में, मई के महीने में। बीच में उनका एमएससीपी जो है एडजस्ट हो गया था, इसलिए उनका 21,782 रुपए बेसिक पेंशन हो गया है। और उनका जो कम्यूटेशन आप देखिए 3,505 रुपए उनका कट रहा था मई के महीने तक, क्योंकि उनको ये 2 कम्यूटेशन के इंस्टॉलमेंट थे, एक 3,455 का, एक 50 रुपए का, दोनों मिला करके 3,505 रुपए हर महीने कट रहे थे। हालांकि ये मैटर अलग है कि उनका पेंशन में बढ़ोतरी हुआ, क्योंकि बीच में उनका एमएससीपी एडजस्ट हो गया और पेंशन 20,307 से बढ़कर 21,782 हो गया। लेकिन आप देखिए 3,505 रुपए उनका कम्यूटेशन कटना चाहिए और स्पर्श ने क्या किया है? स्पर्श ने किया है उनका डबल। ये देखिए डबल कर दिया उनका कम्यूटेशन। तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स का जून के महीने में इस तरीके के बहुत सारे रिकवरीज, जो अननेसेसरी रिकवरीज है, जो इलीगल रिकवरीज है, वो किए जा रहे हैं। अब इन पेंशनर का आप देखिए डबल रिकवरी कर रहे हैं कम्यूटेशन का अमाउंट, जबकि 7,110 नहीं, मई के महीने तक उनका कम्यूटेशन कट रहा था 3,505 रुपए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है दोस्तों, तो आपको इमीडिएटली सीपी ग्राम्स के अंदर और स्पर्श पोर्टल के अंदर दोनों जगह पर सीपी जो है ग्रीवेंस डालना है, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा कटा हुआ जो रिकवरी है वो पैसा वापस आ सके। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, सोशल मीडिया ने बैंक को, पीएओआर को, पीसीडीए को, रिकॉर्ड ऑफिस को जीना मुश्किल कर दिया है। जी हाँ, सोशल मीडिया, यूट्यूब से सैनिक पाठशाला या और भी कई ऐसे जानकारी के स्रोत हैं जहां से पेंशनर को जानकारियां मिल रही हैं, जिस वजह से अब पीएओआर, बैंक, पीसीडीए, रिकॉर्ड्स ये परेशान हो गए हैं। क्यों परेशान हुए? अब पेंशनर को देना है 5,90,037 का एरियर स्पर्श ने। जी हाँ, पेंशनर्स जाग रहे हैं, अपने पुराने हक ले रहे हैं, पुराने पैसे भी जारी करना पड़ रहा है स्पर्श को भी। सीपीपीसी को बकायदा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बना के भेजना पड़ रहा है कि हमने तो नहीं दिया, आप दे दीजिए। तो इस तरीके के वाकये सामने आ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि पेंशनर्स जागरूक हो रहे हैं, पुराने जो अपने हक हैं, पुराने जो बकाये हैं वो भी ले पा रहे हैं पेंशनर्स। ये अच्छी बात है, आप जाग रहे हैं और आप वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग जागें, अपना हक लें, सीपी ग्राम्स का इस्तेमाल करें। जो भी पेंशन आपको कम मिला है उसका पूरा एरियर आपको मिलेगा। चलिए लेटर दिखाता हूं दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है 11 जून 2024 का, बेहद महत्वपूर्ण है, आप भी समझिएगा। जिस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के तहत एसबीआई ने बोला है कि 5,90,037 रुपए का भुगतान हमने नहीं किया है, जो कि 2006 में ही कर दिया जाना चाहिए था। यहाँ पर ये डेट 1 जनवरी 2016 लिखा है, जबकि ये 1 जनवरी 2006 होगा। और ये मसला जुड़ा हुआ है दोस्तों 568 का एरियर और साथ ही साथ एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन। ये देखिए डिफरेंस एरियर ऑफ एनहांस रेट और उसके साथ ही साथ 568 का एलटीए, यानी कि उस समय पेंशनर जीवित थे 568 का एरियर के समय में, यानी कि 1 जनवरी 2006 में।
उसके बाद उनकी मृत्यु होती है और उसके बाद मृत्यु के बाद भी जो पेंशन शुरू किया गया वो नॉर्मल रेट में दिया गया पेंशनर को, जो कि एनहांस रेट में दिया जाना था। तो सोशल मीडिया, यूट्यूब के जरिए जागे पेंशनर ने सैनिक पाठशाला के साथ संपर्क किया। मैंने उनको गाइड किया, उन्होंने ग्रीवेंस डाला, तब जा करके ये देखिए अब पीसीडीए ने पहले लेटर निकाला सीपीपीसी को और सीपीपीसी ने अभी 5,90,037 रुपए का जो है एरियर का भुगतान के लिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श के नाम पर जारी कर दिया। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पेंशनर को भी इसका कॉपी भेजा गया। अब इसके साथ जो कैलकुलेशन शीट है, ये देखिए, ये पूरा कैलकुलेशन शीट है उनका। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2006 से लेके 1 मई 2019 तक का ये पूरा हिसाब किताब है, जिसमें शुरू वाला उनका 568 सर्कुलर का एरियर है और बाद वाला जो है वो एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन उनको मिलना था, जो कि नॉर्मल रेट में दिया गया था, तो उसका एरियर है। आप देखिए सर्कुलर 568 और साथ ही साथ एनहांस रेट वाला भी 5,90,037 रुपए का उनका एरियर था दोस्तों। तो दोस्तों अब उनको जो पैसा 2016 में या 15 में या 14 में मिलना चाहिए था, वो जाके अभी 2024 में मिल रहा है। तो पैसे का वैल्यूएशन कहां पहुंच जाएगा? 5,90,037 रुपए अगर 2012, 13, 14 में मिल जाते पेंशनर को, तो उसके उनके बहुत सारे काम उस पैसों से हो जाते, लेकिन अभी इस पैसे का उतना वैल्यू नहीं रहेगा जितना उस समय में रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। रुपया 450 जुड़ा पेंशन में क्लास पे का, पेंशनर ने जताया आभार। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये जानकारी आज से 2 दिन पहले आपको दी थी कि पेंशनर को 0 क्लास पे जुड़ करके उनका पेंशन कैलकुलेशन हुआ था। तो उन्होंने जब ग्रीवेंस डाला तो उनका अलग से पीपीओ जारी हुआ। सामने ये पीपीओ देख पा रहे हैं। इस पीपीओ में ये सिपाही रैंक के पेंशनर थे, वो जब रिटायर हुए थे उनका सब कुछ ठीक था। अभी जो 450 रुपए उनका आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लास पे, लेकिन पहले ये क्लास पे उनका पेंशन में नहीं जुड़ा था। अब नीचे जो कॉरिजेंडम डिटेल्स में आप देख पा रहे हैं, पहले उनका क्लास पे 0 रुपए जोड़ा था, लेकिन जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला ये नया पीपीओ उनका जारी हुआ और इस पीपीओ में 450 रुपए क्लास पे को उनका पेंशन कैलकुलेशन में जोड़ा गया और बकायदा 225 रुपए उनका पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है। अब पेंशनर ने एक छोटा सा वीडियो मैसेज भेजा है, उसको आप देख लीजिए। सर गुड इवनिंग सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा मार्गदर्शन किया मेरे को। और मेरा क्लास पे मेरा 2021 में मैं रिटायर हुआ था, तब से मुझे क्लास पे मेरे पेमेंट में जुड़ा ही नहीं था और उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। आपका जो वीडियो आपने डाला था उसको देखकर मैंने आपसे कांटेक्ट किया और आपने मेरे को जो सहायता की और जो आज आज के तारीख में मेरा कॉरिजेंडम पीपीओ और वो सब मुझे आ गया, मिल गया सब कुछ। अभी वो जो भी है सर आपकी वजह से हुआ, आपने बहुत बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, तो थैंक यू सर, बोला आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सबने देखा दोस्तों कि जानकारी रखने से आपको जो नहीं मिला वो मिल सकता है। इसीलिए आपको बोलता हूं सैनिक पाठशाला के साथ जुड़िए। सैनिक पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।